तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है। और जब से मैंने ये बैच ज्वाइन किया है तब से मैं सोच रहा था कि मैं एक यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, क्योंकि यार पढ़ाई से एक कभी ना कभी आदमी बोर हो ही जाता है, तो कुछ ना कुछ अलग करना ही चाहिए। तो इसीलिए मैंने भी सोचा था कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊँगा। और तब तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न की वजह से बना नहीं पाया था, लेकिन अभी जस्ट फ़िलहाल 1-2 दिन पहले ही मैंने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है। तो आपने देख ही लिया होगा लोगों के हिसाब से कि मैंने यकीन बैच ज्वाइन किया है। अब मैं आपको मेरी पूरी स्टोरी बताता हूँ कि मैंने कैसे मैं यकीन बैच ज्वाइन किया, कैसे मैंने क्या किया और कैसे मैं यहाँ तक आया और कैसे मैंने ड्रॉप लेने की सोची। तो हुआ कुछ यूँ कि मैंने 11th में अर्जुना बैच ज्वाइन किया था। अर्जुना बैच ज्वाइन करने के बाद लमसम 10 या 15 लेक्चर मैंने लिए थे और अच्छे से पढ़ाई चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन 10-15 दिन बाद पता नहीं क्या हुआ, मैं एकदम डिस्ट्रैक्ट हो गया। मतलब एक पहला रीज़न तो यह था कि मैं रिवाइज़ नहीं कर रहा था। दूसरा रीज़न यह था कि मैं नोट्स भी नहीं बना रहा था। तो रिवाइज़ नहीं कर रहा था और नोट्स नहीं बना रहा था, इसलिए वजह से मुझे कुछ याद भी नहीं रह रहा था। और इसलिए मैं जो पीछे के लेक्चर है वो मुझे फिर से देखने पड़ रहे थे, और इस वजह से मेरा बैकलॉग हो जा रहा था। और लगभग 1 महीने के बाद इतना बैकलॉग हो गया कि मैं उसे कवर ही नहीं कर पाया और मुझे प्रिपरेशन क्वाइट करनी पड़ी। उस टाइम मैं रेगुलर स्कूल जाता था, लेकिन मैंने सोचा था कि अर्जुना नीट बैच से प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन मैं नहीं कर पाया। फिर 11th कंप्लीट हुई। 11th में मेरे हालांकि 75% बने थे। फिर जब मैं 12th में आया तो 12th में मैंने सोचा कि अब यार सीरियस हो जाते हैं और प्रिपरेशन करते हैं। तो 12th में मैंने फिर लक्ष्य बैच ज्वाइन किया। तो जैसा मेरे साथ अर्जुना बैच में हुआ वैसा ही मेरे साथ लक्ष्य बैच में भी हो गया। मैंने लक्ष्य बैच ज्वाइन किया, उसमें भी लगभग मैंने उससे तो ज़्यादा पढ़ाई की थी। मतलब कि लगभग उसमें 15 दिन की थी, तो इसमें लगभग 1 महीने तक मैंने पढ़ाई की थी अच्छे से। 1 महीने पढ़ाई करने के बाद फिर धीरे धीरे बैकलॉग होना शुरू हुआ, क्योंकि रेगुलर स्कूल के साथ वो मैनेज नहीं हो पा रहा था। और फिर सडनली मेरी दादी की डेथ भी हो गई थी, तो उस हिसाब से मैं उसमें बिज़ी हो गया था 10-12 दिन, तो वो डिस्टर्ब हो गया था। तो बैकलॉग हो जा रहा था और इतना 100-150 लेक्चर का बैकलॉग हो गया था, फिर मैं इसको कवर ही नहीं कर पाया। और 12th में भी मेरे को प्रिपरेशन क्विट करनी पड़ी। माफ़ी चाहूँगा बाहर से जो आवाज़ आ रही है उसके लिए। तो 12th से मैंने प्रिपरेशन क्वाइट कर दी। उसके बाद 12th में मेरे अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया। मेरे अभी 12th हाल ही में हुई है, और अभी तक मैं CBSE, क्योंकि मैंने CBSE बोर्ड से 12th की, तो मेरा अभी तक रिज़ल्ट आया नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि यार कुछ अलग करूँगा, अब नीट नहीं करूँगा मैं। लेकिन फिर मम्मी पापा ने भैया ने कहा कि अब एक बार तो ट्राई कर। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि हाँ यार सही कह रहे हैं, एक बार तो करनी चाहिए मेरे को। तो फिर मैंने 14 अप्रैल को जो भी यकीन बैच है ना, उसको ज्वाइन किया। फिर 14 अप्रैल से मैंने 10 दिन तक तो घर पे पढ़ाई की थी अच्छे से। फिर हमारा क्या है कि हम गांव में रहते हैं, तो गांव में फैमिली आपको तो पता ही है कैसे रहती है, तो उस हिसाब से डिस्ट्रैक्शन बहुत थी। तो मैंने सोचा, मैंने पापा को बोला कि मेरे को हॉस्टल या रूम पे जाना, कहीं पे भी जहाँ पे मेरे को लाइब्रेरी जैसा इन्वायरमेंट मिले जहाँ मैं पढ़ाई कर सकूँ। तो फिर मैंने 10 दिन या 11 दिन तो घर पे पढ़ाई की थी, यानी 14 अप्रैल से लगभग 24 या 25 अप्रैल तक मैंने घर पे पढ़ाई की थी। फिर उसके बाद मैं रूम पे आ गया। तो अब 14 अप्रैल से मतलब मैंने बैच ज्वाइन कर लिया था, और तब से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो लगभग अभी जो सिलेबस चल रहा है, और यहाँ मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली है, तो मैं लाइब्रेरी जाता हूँ और लगभग 8 से 10 घंटे पढ़ाई हो रही है मेरी अभी यहाँ पे। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या कंप्लीट हो गया है। तो मैं अभी पढ़ाई कर रहा था वैसे, तो जो फर्स्ट क्लास होती है, वैसे तो मैं आपको देखो सबसे पहले उस बैच का होनेस्ट रिव्यू देता हूँ। मैं अभी मेरे को पढ़ते पढ़ते लगभग 14 अप्रैल को मैंने बताया जैसे कि आपको 14 अप्रैल से बैच शुरू हो गया है। तो 14 अप्रैल से आज 6 मई है, 6 मई को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो 6 मई तक 20 दिन हो चुके हैं, लगभग 20 दिन हो चुका है, 21-20 दिन जो भी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि यकीन 1.0 बैच बेस्ट है या 2.0, क्योंकि 2.0 बैच में जो टीचर्स आने वाले हैं उन्होंने ही मुझे 11th में अर्जुना और 12th में लक्ष्य बैच में पढ़ाया था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से टीचर बेस्ट है। देखो, सबके हिसाब से अपने अपने प्रेफरेंस सबके अलग हो सकते हैं। किसी को कौन से टीचर बेस्ट लगते हैं, किसी को किसका तरीका अच्छा लगता है, किसी को किसका लगता है। जो मुझे मेरे हिसाब से पर्सनली जो पसंद है वो मैं बताता हूँ आपको। पसंद तो क्या है, मतलब जो भी मैंने यकीन बैच है, यकीन 2027 बैच है 1.0 वाला, तो उसमें जो टीचर की फैकल्टी है, जो फिजिक्स सबसे पहला लेक्चर होता है हमारा फिजिक्स का, तो मैं उन सर से 20 दिन से लगभग पढ़ ही रहा हूँ। तो
जो भाई जो फिज़िक्स मुझे 2 साल तक समझ नहीं आई थी, वो मुझे समझ आने लग रही है और मुझे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो सिद्धार्थ शर्मा सर ने बहुत बेसिक से बहुत नीचे से उठाया है, और इतना नीचे से उठाया है कि मतलब 9th-10th के बच्चों को समझ आने लग जाए, इतना बेसिक से पढ़ा रहे हैं। तो फिज़िक्स के लिए बेस्ट टीचर है वो। बात आती है फिर केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में तीन सब्जेक्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में तो योगेश सर हैं, इनऑर्गेनिक में इतना मुझे आइडिया नहीं है, अभी देखूँगा मैं। और फिजिकल केमिस्ट्री जो अभी चल रही है तो उसमें है दीपक वशिष्ठ सर। दीपक वशिष्ठ सर को बहुत एक्सपीरियंस है और उन्होंने बहुत इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है और बहुत अच्छे टीचर हैं। तो अभी उनसे पढ़ रहा हूँ मैं, और फिजिकल केमिस्ट्री भी लिटरली बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है। सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा है, सारी थ्योरी समझ में आ रही है और बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है। तीसरी बात आती है बायोलॉजी, जिसमें जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी में तो है तुलिका जहाँ मैम, और बॉटनी में है अर्चना राठी मैम। तो दोनों ही टीचर बेस्ट हैं और दोनों ही बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और दोनों का ही मुझे समझ आ रहा है। तो मतलब जो ओवरऑल बता रहा हूँ आपको कि रेटिंग करना चाहूँ तो 10 आउट ऑफ 9.5, क्योंकि अभी तक मैंने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ऑब्वियसली बाद में चलेगी तो अभी तक पढ़ी नहीं है, तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। तो अभी तक जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, और अब जो मैंने किया है वो मैं आपको बताता हूँ। लगभग एक चैप्टर कंप्लीट होना है सभी में, क्योंकि 14 अप्रैल से चल गई है, तो लगभग 15 10 12 लेक्चर सब में हो गए हैं। ठीक है। तो एक चैप्टर लगभग कंप्लीट होने में आया है। तो अभी बॉटनी में चल रहा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वो वाला, और जूलॉजी में चल रहा है एनिमल किंगडम, और जो फिजिक्स में है वो अभी तक बेसिक में चल रही है, और फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो लगभग एक चैप्टर कंप्लीट होने में आया है, और मैं अब जो मैंने मिस्टेक्स 11th और 12th में की थी वो बिल्कुल अवॉइड कर रहा हूँ। मतलब कि जो मैंने सबसे पहली मिस्टेक की थी कि मैं रिवाइज नोट्स नहीं बनाता था, सबसे बड़ी और सबसे मेन मिस्टेक थी कि मैं नोट्स नहीं बनाता था। तो अब मैं जैसे ही क्लास ख़त्म होती है उसके बाद सारे सब्जेक्ट के नोट्स बनाता हूँ और प्रॉपर नोट्स बनाता हूँ। ऐसा नहीं कि गसर बसर करती। आप जैसे कि देख सकते हैं बायोलॉजी के नोट्स हैं, तो शुरू में मैंने बनाए थे, पास में थे, इतना पास में। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार इतना अगर घसड़ बसड़ हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, रिवाइज करने में बोरिंग हो जाएगा, इसलिए मैंने फिर थोड़ा दूर लिखा और बहुत प्रॉपर नोट्स बना रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहली मिस्टेक जो मैंने क्लास 11th और 12th में की थी वो थी नोट्स नहीं बनाना। तो उस मिस्टेक को मैंने अवॉइड कर दिया है। दूसरी मिस्टेक ये थी कि मैं रिवाइज़ नहीं करता था। तो अब मैं प्रॉपर रिवीजन कर रहा हूँ, यानी कि जो 137 रूल होता है उसको फॉलो कर रहा हूँ। यानी कि जैसे आज क्लास है तो मैंने आज रिवाइज़ किया, उसके तीसरे दिन रिवाइज़ किया, और उसके फिर से 7वें दिन रिवाइज़ कर रहा हूँ। तो ऐसे मेरा रिवीजन शेड्यूल चल रहा है। तो मैं प्रॉपर रिवाइज़ भी कर रहा हूँ और प्रॉपर नोट्स भी बना रहा हूँ। ठीक है। फिर बात आती है फिजिक्स की। तो फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए मैंने MTG खरीद ली है, और यकीन के मॉड्यूल भी हो सकता है कि मैं आने वाले दिनों में खरीद लूँ, क्योंकि अभी इसको इतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने 11th में जो अर्जुना बैच था उसके मॉड्यूल खरीद रखे थे। तो अभी 11th का ही सिलेबस चल रहा है, तो मैं उससे क्वेश्चंस कर रहा हूँ, और फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी, सर बोलेंगे ज़्यादा ही, तो मैं यकीन के बैच मॉड्यूल भी खरीद लूँगा। अभी बात आती है कि बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में जो NCERT है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पता है NCERT इज़ मेन। NCERT बेस ही पेपर बना है इस साल भी, और आने वाले सालों में भी NCERT बेस ही बनेगा। तो बायोलॉजी में मैं जैसे नोट्स तो बना ही रहा हूँ साथ में, लेकिन जो ये है NCERT उसमें भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करता जा रहा हूँ, और जो भी नोट्स में मैम एक्स्ट्रा बता रही है उसको मैं साइड में लिखता जा रहा हूँ, ताकि मुझे आगे प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। तो अगर मैं बायोलॉजी से भी NCERT से भी पढूँ तो मुझे प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि यार एक टाइम के बाद ना ये नोट्स की बुक बहुत बड़ी हो जाएगी। ये है ना, साथ में रिवाइज करने के लिए तो ठीक है, लेकिन जब लास्ट रिवीजन करना होगा तो आपको पूरी NCERT 4 बार 5 बार एक बार निकालनी होगी आपकी आंखों से, तो उसके लिए लास्ट में यही काम आएगी। तो इसलिए मैं साथ में इसको भी करता जा रहा हूँ। फिर बात आती है फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री में मैं एक तो नोट्स बना रहा हूँ, नोट्स को भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये रही। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स है मेरे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, पहला चैप्टर चल रहा है जैसे कि मैं आपको बताया। तो अभी इसके ज़्यादा नोट्स तो बने नहीं, क्योंकि इसमें फॉर्मूला ज़्यादा होते हैं और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसके हिसाब से। और मैंने फिजिकल केमिस्ट्री और सभी के लिए एक मिस्टेक कॉपी बनाई है। तो मिस्टेक कॉपी में मैं सारे जो क्वेश्चन जो मेरे से एक बार में नहीं बनते हैं वो मैं लगा रहा हूँ, उसमें लिख रहा हूँ, ताकि मेरे को आगे रिवाइज़ करना पड़े तो ईजी हो जाए मेरे लिए काम। लास्ट आता है फिजिक्स। तो फिजिक्स मेरे को बहुत अच्छे समझ में आ रही है, बहुत अच्छी चल रही है, सब अच्छा चल रहा है, और मैं क्वेश्चन सबसे ज़्यादा फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही लगा रहा हूँ, क्योंकि यार बायोलॉजी में ज़्यादातर रटने का है और रिवाइज करने में बेस है। तो इनमें अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत इन दोनों में है, क्योंकि यार अभी क्या है कि बेसिक चल रहा है, तो बेसिक में अगर मैंने आदत डाल ली तो आगे जाके मेरे को प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन पर ध्यान दे रहा हूँ। तो आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा आई होप, और जिसने बैच ज्वाइन कर रखा है कमेंट ज़रूर करना। तो कैसा लगा मेरा वीडियो
कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू।